प्रकृति के ऑफिस का आज पहला दिन था। उसने पिछले 4 सालों में न जाने कितने ही ऑफिस बदले थे। उसे कहीं ऑफिस जमता ही नहीं था। पिछली जॉब छोड़ने की बात उसने घर पर नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था अगर घर पर बताएगी तो घर वाले उसे बहुत सुनाएंगे। प्रकृति रोज की तरह घर से निकलती और ऑफिस जाती थी, और जब उसे ऑफिस नहीं जमता और अब यह मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तब उसने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया। खुद की शादी का बहाना बनाकर उसने ऑफिस में राजीनामा दे दिया। पर उसे अब ये चिंता थी कि वो उसके बाद क्या करेगी, क्योंकि घर पर बताया तो घर वाले उसे फिर से चिल्लाएंगे। जैसे तैसे उसने 1 महीने का नोटिस पीरियड ख़त्म किया और ऑफिस से निकल गई। 2-3 दिन तो उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना कर प्रकृति घर पर ही रुकी, पर कब तक घर पर रुकती, इसलिए उसके बाद वो टिफ़िन और बैग लेकर घर से निकल गई। कभी यहाँ वहाँ घूमती तो कभी इंटरव्यू के लिए जाती, जहाँ भी उसे पता चलता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया और उसके पिताजी को कुछ ज़रूरी काम से गांव जाना था, तो प्रकृति भी अपने पिता अजय सिंह के साथ चल दी। उसकी बड़ी बहन निशा को उस पर शक हुआ था कि कहीं उसने जॉब तो नहीं छोड़ दी। गांव में 1 महीना कैसे बीत गया, प्रकृति को उसका तो पता भी नहीं चला। पर वापस आने पर, घर आने के बाद, अब वो क्या करे, कहाँ जाए और घर पर क्या बताए, ये सब सोचते सोचते उसने 2 से 3 दिन घर पर ही बिताए। बच्चे तब झूठ नहीं बोलते अपने माता पिता से जब वो गलत रास्ते पर होते हैं। बच्चे तब झूठ बोलते हैं जब माता पिता अपने बच्चों को नहीं समझते हैं। यही हाल था प्रकृति का। उसके घर वाले कभी उसे समझ नहीं पाए। हमेशा उसकी हर गलती पर उसे चिल्लाते थे। उसके ऑफिस से देर आने पर उसे गुस्सा करते थे। जॉब ना होने पर उसे हमेशा जताते कि उसके पास जॉब नहीं है। खैर, आज प्रकृति के पास जॉब है और सैलरी भी थोड़ी अच्छी है, पर वो कहते हैं ना, सब कुछ कभी अच्छा नहीं होता है। प्रकृति के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। वो पहले जहाँ जॉब करती थी वहाँ सैलरी अच्छी नहीं थी, पर वो समय पर घर आ जाया करती थी। तब उसकी माँ सुनीता जी उसे हमेशा कहती कि कहीं और जॉब देख ले, इतने में कब तक करेगी। उनके बोलते बोलते प्रकृति की वो जॉब छूट गई। उसके बाद उसने जहाँ भी जॉब किया, ना तो सैलरी ठीक मिली और ना ही काम। तो इसीलिए वो थोड़े थोड़े समय में जॉब बदलती रही और उसके घर वाले उस पर चिढ़ते रहे। उनका मानना था कि प्रकृति को जॉब करना ही नहीं आता है, इसलिए उसे कहीं भी नहीं काम जम नहीं रहा है। 2 सालों बाद प्रकृति को एक ढंग की जॉब मिली है और सैलरी भी ठीक ठाक है। पर अब क्या कहे प्रकृति के घर वाले उससे फिर भी नाराज़ हैं। आप सोच रहे होंगे कि सब ठीक है, तो फिर प्रकृति के घर वालों को क्या समस्या है। अजी, अब क्या ही कहें। कल जहाँ प्रकृति छोटे ऑफिस में काम करती थी, आज वो बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में गई है, तो सब कुछ ही बदलेगा ना। तो चलिए चलते हैं प्रकृति के नए ऑफिस, जहाँ उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। 11 बजे ऑफिस पहुंच प्रकृति संदेश सिन्हा से मिली, जिन्होंने उसका इंटरव्यू लिया था। गुड मॉर्निंग संदेश सर, प्रकृति ने संदेश सिन्हा के कैबिन में दाखिल होते हुए कहा। गुड मॉर्निंग प्रकृति, आओ आओ बैठो। प्रकृति के बैठने को बोलकर मिस्टर सिन्हा ने किसी को फ़ोन मिलाया और उनके फ़ोन रखते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मे आई कम इन सर? कम इन, मिस्टर सिन्हा ने दरवाजे पर हुई दस्तक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा शख्स, जिसे देखकर कोई भी आराम से अंदाज़ा लगा सकता था कि वो किसी बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता होगा। प्रकृति, ये है करण, और करण, ये है प्रकृति, आपकी नई टीम मेंबर। प्रकृति, आप करण के साथ जाइए, बाकी आपको सब ये बता देंगे। ओके सर, इतना बोल प्रकृति उठी और करण के साथ चल दी। करण प्रभात इंटरप्राइजेज में लगभग 3 सालों से था। करण प्रकृति को शिखा के पास ले गया, जो ट्रेनिंग दिया करती थी। शिखा भी लगभग 3 सालों से प्रभात इंटरप्राइजेज में काम कर रही थी और हर नए एम्प्लॉय को शिखा ही ट्रेनिंग दिया करती थी। शिखा की डेस्क तक जाते जाते करण और प्रकृति की थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई थी, जैसे वो कहाँ रहती है, पहले कहाँ काम किया, वगैरह वगैरह। शिखा, मीट योर न्यू ट्रेनी प्रकृति सिंह। और प्रकृति, ये हैं आपकी ट्रेनर शिखा शुक्ला। शिखा और प्रकृति की जान पहचान करा करण वहाँ से चला गया। हाय प्रकृति, कैसे हो आप? शिखा ने बात की शुरुआत करते हुए कहा। और फिर शुरू हो गई प्रकृति की नई जिंदगी के नए मोड़ की शुरुआत।
धीरे धीरे प्रकृति की ट्रेनिंग चलती रही और उसे काम भी समझ आने लगा। लगभग 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद प्रकृति को उसकी डेस्क मिल गई और उसे अब खुद ही काम करना था। सुबह सुबह प्रकृति जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी क्योंकि उसे अपनी डेस्क सेट अप करनी थी। डेस्क, कंप्यूटर सब अच्छे से सेट करने के बाद प्रकृति ने अपना काम शुरू किया। हर फाइल को देखकर समझ खुद से काम करने के लिए प्रकृति अब तैयार थी। प्रकृति का सारा दिन ऑफिस में ही बीत जाता था और उसे कुछ और करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। ऑफिस में पूरा दिन रहने की वजह से ना तो वो फ़ोन इस्तेमाल करती थी और ना ही ये देख पाती थी कि उसे किसी का फ़ोन आया है या नहीं। प्रकृति को पढ़ने और चित्र बनाने का बहुत शौक था, पर अब कुछ नहीं, बस जॉब 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 और बस जॉब। यही चल रहा था प्रकृति की ज़िंदगी में। प्रकृति की ज़िंदगी में शायद कुछ और भी चल रहा था। विनय विनय के साथ रिश्ते में अब कुछ दूरियां आने लगी थीं। दूरियां आना लाजमी था क्योंकि विनय और प्रकृति के बीच बातें ना के बराबर हो गई थीं। और इसी बीच ही विनय ने प्रकृति को बताया कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया था। विनय और प्रकृति 6 सालों से साथ में थे। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए जब विनय का रिश्ता कहीं और तय हुआ तो प्रकृति ने उसे बस बधाई दी और कुछ नहीं कहा। विनय के घर वाले उसकी शादी के लिए उसके पीछे पड़े थे और प्रकृति अभी शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने विनय को खुद कहा कि वो शादी कर ले। प्रकृति की शादी न करने की दूसरी वजह ये भी थी कि उसकी बड़ी बहन निशा की शादी कुछ ही समय पहले हुई थी और इतनी जल्दी उसके पिता दूसरी शादी का खर्च नहीं उठा सकते थे और विनय के घर वालों को बहुत जल्दी पड़ी थी। रिश्तों में दूरियां अचानक नहीं आनी चाहिए और रिश्ता भी कभी ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहिए कि जब दोबारा कहीं किसी मोड़ पर वो एक दूसरे के सामने आए तो आंखों में नफ़रत या गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रकृति और विनय ने बातचीत कर अपनी अपनी ज़िंदगी को अपनी अपनी दिशा में मोड़ लिया। ज़िंदगी में कुछ भी यूं ही नहीं होता है। यूं ही नहीं, प्रकृति को ये जॉब मिली जहां उसे खाली समय बहुत कम मिल पाता था और यूं ही विनय का रिश्ता भी तय नहीं हुआ। सब किस्मत का खेल है ये। प्रकृति की अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ अच्छी जमने लगी थी। आज प्रकृति जल्दी ऑफिस पहुंच गई पर उसकी टीम में कोई भी नहीं आया था। क्या बात है, आज मैं सबसे पहले आ गई। प्रकृति खुद से ये बोल ही रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मैं सबसे पहले आया हूँ जी। प्रकृति ने पीछे मुड़कर देखा तो करण खड़ा था। ओह हाय, गुड मॉर्निंग करण। गुड मॉर्निंग प्रकृति। आज जल्दी कैसे? हाँ, बस ऐसे ही। चलो चाय पीने चल रही हो? प्रकृति, हाँ ठीक है चलो। फ्रेश होकर प्रकृति करण के साथ चाय पीने के लिए चली गई। कहते हैं जिंदगी हमेशा सीधी पटरी पर नहीं चलती है। हर थोड़े थोड़े समय पर या किसी न किसी मोड़ पर पटरी बदलती रहती है और यह बदलाव कभी कभी अच्छा लगता है और कभी नहीं, पर हमें उस बदलाव को स्वीकार करना ही पड़ता है। प्रकृति की जॉब बदली, उसका 6 साल का रिश्ता ख़त्म हुआ, पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, अपने करीबी दोस्त को भी नहीं। वैसे देखा जाए तो उसका कोई करीबी दोस्त था भी नहीं जिससे वो अपने दिल की बात साझा किया करे। अपने इस दर्द को प्रकृति बस अपनी यात्रा के साथ जीती थी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते समय, क्योंकि उसके लिए यही बस खुद के लिए समय मिलता था। चाय पर चर्चाएं और दोस्ती ना चाहते हुए भी हो ही जाती हैं। करण और प्रकृति की भी दोस्ती हो गई थी क्योंकि दोनों ही चाय के प्रेमी थे। प्रकृति यार, अच्छा हुआ मुझे तू मिल गई, करण ने प्रकृति से कहा। मैं मिल गई मतलब? अरे मेरा मतलब था कि मुझे कोई तो मिला जो मेरी तरह चाय का दीवाना है, नहीं तो अपनी टीम में सब कॉफ़ी वाले हैं यार। ओह अच्छा, फिर ठीक है। हम तो हैं ही चाय के दीवाने और हमें अपने जोड़ीदार मिल ही जाते हैं। दोनों बातें करते करते कैंटीन से अपनी डेस्क की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक ही प्रकृति किसी से टकराई और खुद को संभालते संभालते वो शख्स प्रकृति के ऊपर गिर पड़ा और दूसरी तरफ उस शख्स का लैपटॉप और प्रकृति का फ़ोन गिर गया। प्रकृति ने आंखें खोली तो पाया कि वो शख्स उसके ऊपर ही था। गुस्से में प्रकृति ने उसे धक्का देकर खुद से अलग किया और खड़ी हो गई। तुमको दिखाई नहीं देता है? क्या आंखें हैं या बटन? ऑफिस में पहुंचने के बाद भी ये आंखों पर काला चश्मा चढ़ा रखा है। प्रकृति गुस्से में उस शख्स को बोले जा रही थी।
पर उस शख्स ने एक शब्द तक नहीं कहा। आई एम सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, करण ने लैपटॉप उस शख्स को देते हुए कहा। उस शख्स ने प्रकृति से नज़रें हटाईं और करण की तरफ देखते हुए हाँ में जरा सी गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही प्रकृति ने करण से कहा, तुमने क्यों से सॉरी बोला? गलती उसकी थी ना। खड़ूस कहीं का, एक शब्द तक नहीं फूटा उसके मुंह से। प्रकृति बोल ही रही थी, करण ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, चुप हो जा झांसी की रानी, वो खड़ूस नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो बहुत अच्छे हैं? हाँ बोलो। अरे वो अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया हैं। होंगे कहीं के बॉस बॉस। इतना बोलते बोलते प्रकृति रुक गई और करण को देखने लगी। क्या कार्तिक सर बॉस? अपने हाँ कार्तिक सर बॉस। मुंह बंद कर, अब नहीं तो मक्खी चली जाएगी। कार्तिक सर जर्मनी गए थे और आज ही आए हैं, इसीलिए तो शायद उनसे नहीं मिली थी। और मिलते ही वाह मज़ा आ गया, इतना बोल करण हंसने लगा। चुप कर यार, तू पहले नहीं बता सकता था कि वो कौन है? बिना मतलब मैंने उन्हें सुना दिया। छोड़ अब चल, वैसे भी कार्तिक सर अच्छे हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे तुझे। चल काम करते हैं, नहीं तो पक्का बोलेंगे। बेचारी प्रकृति, उसकी डेस्क भी कार्तिक सर के केबिन के ठीक सामने थी। प्रकृति आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और अपने दाहिने तरफ की केबिन की तरफ देखा तो डोर पर लिखा था कार्तिक सिंघानिया। उसे देख प्रकृति ने खुद पर गुस्सा करते हुए आंखें बंद कर लीं। आज दोपहर के खाने के बाद लोगों को कुछ मसाला मिला, क्योंकि करण ने सुबह की बात बताई तो सारे ही प्रकृति पर हंस पड़े। वाह प्रकृति, क्या बात है? अभय ने प्रकृति को छेड़ते हुए कहा। अरे मुझे नहीं पता था यार कि वो कार्तिक सर हैं, नहीं तो मैं उन्हें कुछ भी क्यों बोलती। हाँ बोलो। अच्छा हुआ करण ने कार्तिक सर को सॉरी बोल बात बीच में ही रोक दी। अगर करण सॉरी नहीं बोलता तो आज प्रकृति प्राकृतिक आपदा कर देती। तुझे कैसे पता? अनु तू तो नहीं थी वहाँ। अरे आज मैं कार्तिक सर के साथ ही आई थी। मैं रिक्शा का इंतज़ार कर रही थी और इतने में कार्तिक सर मिल गए तो उनके साथ ही आई। प्रकृति ने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। अपने बॉस को चिल्लाना, नहीं नहीं यार, ये तूने क्या कर दिया प्रकृति की बच्ची। प्रकृति ने खुद के सिर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो मैडम, घर नहीं चलना है क्या? श्वेता ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ हाँ चलना है ना, बस ये फाइल ख़त्म कर लूँ फिर निकलती हूँ। तू जा, मैं आती हूँ। ठीक है चल बाय, इतना बोल श्वेता निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रकृति ऑफिस से निकली और न जाने किन ख्यालों में गुम वो स्टेशन की तरफ चले जा रही थी कि इतने में एक बाइक उसके एकदम पास आकर रुकी। अबे गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? इतना बोल प्रकृति रुक गई, क्योंकि बाइक पर कोई और नहीं बल्कि करण था। माफ़ कर दो झांसी की रानी, मैं हूँ आपका सहकर्मी करण। तू भी ना यार करण, ऐसा कौन करता है? मैं तो डर ही गई थी। ना ना, तू उल्टा बोल रही है। तू डरती नहीं है बल्कि लोगों को डराती है। इतना बोल करण हंसने लगा। मैं लोगों को डराती हूँ? रुक अभी बताती हूँ तुझे। तू बाद में बताना, बैठ तुझे घर छोड़ देता हूँ। उस साइड ही जा रहा हूँ। प्रकृति पहली बार किसी की बाइक पर बैठ रही थी। क्या हुआ, बैठना। अरे मुझे डर लगता है यार, और मैं पहले कभी नहीं बैठी बाइक पर। अरे कुछ नहीं होगा, बैठ, मैं तुझे गिराऊंगा नहीं। प्रकृति पहली बार बाइक पर बैठी थी। मिस झांसी की रानी, तू मुझे पकड़ सकती है। इतना बोल करण ने बाइक शुरू की और प्रकृति ने करण के दोनों कंधों को जोर से पकड़ लिया। वैसे मुझे लगा नहीं था कि झांसी की रानी भी डरती है किसी चीज़ से। क्यों, तुझे नहीं डर लगता क्या किसी चीज़ से? लगता है डर, पर तेरी शक्ल देखकर मुझे हंसी आ रही है। हंसना बंद कर और बाइक पर ध्यान दे, नहीं तो हम दोनों ही कभी हंसने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है झांसी की रानी जी। करण की बातें सुनकर प्रकृति मनी मन मुस्कुरा रही थी और आईने में प्रकृति को मुस्कुराते हुए देख करण भी मुस्कुरा रहा था। शायद ये पहली बार था जब करण दिल से मुस्कुरा रहा था। उसे तो याद भी नहीं प्रज्ञा के जाने के बाद वो कब हंसा था, और विनय के जाने के बाद प्रकृति। करण और प्रकृति दोनों को सुबह की चाय और शाम की चाय के लिए एक पार्टनर मिल गया था और अब तो दोनों खाने पर भी साथ जाने लगे थे। एक दिन प्रकृति की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए प्रकृति ऑफिस नहीं गई थी। शाम को ऑफिस से निकलने के बाद करण ने प्रकृति को फ़ोन किया। क्या मेरी झांसी की रानी आज ऑफिस नहीं आई?
हाँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी यार, इसलिए नहीं आई ऑफिस। चल कोई बात नहीं, तू आराम कर। वैसे ऑफिस में कल तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। क्या सरप्राइज़? क्या सरप्राइज़ है, बता ना। कल ऑफिस में तुझे सब पता चल जाएगा, समझी। चल ठीक है, कल मिलते हैं, बाय। इतना बोल करण ने फ़ोन रख दिया ताकि प्रकृति उससे और कुछ न पूछ सके। एक तरफ जहाँ प्रकृति सोच रही थी कि क्या हुआ है आज ऑफिस में, वहीं दूसरी तरफ करण भी सोच में पड़ गया कि प्रकृति को अच्छा तो लगेगा ना, और अगर नहीं अच्छा लगा तो। अरे यार छोड़ करण, कल पता चल जाएगा कि प्रकृति को वो पसंद आया या नहीं। अगले दिन प्रकृति थोड़ा जल्दी ऑफिस पहुंच गई थी ताकि उसे पता चले कि कल ऑफिस में क्या हुआ है। प्रकृति ने आते ही करण की डेस्क पर देखा, पर करण वहाँ नहीं था। चलो मतलब मैं आज उससे पहले आई हूँ। नहीं तो? नहीं तो क्या झांसी की रानी? हाँ। प्रकृति खुद से बातें करती हुई अपने डेस्क पर पहुंची ही थी कि उसे करण की आवाज़ आई। प्रकृति पीछे मुड़ी तो काले रंग की फुल बाजू की टी शर्ट में करण खड़ा मुस्कुरा रहा था। करण को देख प्रकृति बस उसे देखती जा रही थी। गुड मॉर्निंग प्रकृति जी। हाँ गुड मॉर्निंग करण, तुम कब आए? मैं तो कब से आया हूँ, मुझे थोड़ा काम था इसलिए। पर मैंने तो तुम्हारी डेस्क पर देखकर तो बिल्कुल नहीं लगा कि कोई बैठा हुआ है। और तुम कल कुछ कह रहे थे ना, सरप्राइज़ है, कुछ बोलो ना, क्या है करण? अरे अरे रिलैक्स, बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। करण के कहे मुताबिक प्रकृति ने अपनी आंखें बंद की और मुश्किल से दो चार कदम ही चली थी कि करण ने उसे रुकने को कहा। बस बस यहीं रुक और अब अपनी आंखें खोल। जैसे ही प्रकृति ने आंखें खोली, उसकी आंखें खुशी और आश्चर्य से भर गईं, क्योंकि प्रकृति की जगह बदल गई थी और उसकी डेस्क पर उसका नाम लिखा हुआ था और ठीक उसके बाजू वाली डेस्क अब करण की थी। ये सब कब हुआ? कल ही हुआ। सबकी डेस्क बदल गई है और तू नहीं आई थी ना कल, इसलिए तुझे नहीं पता। तो बता अब कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? बहुत अच्छा है। एक मिनट, ये तूने तो नहीं किया है। फिर तेरा सरप्राइज़ कैसे हुआ? तूने तो बस मुझे बताया है ना। अरे हाँ, मतलब नहीं। अरे मैं मजाक कर रही थी यार। चलो इसी खुशी में चाय पीने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, ये भी कोई पूछने की बात है। एक तरफ जहाँ प्रकृति और करण की डेस्क आजू बाजू में हुई थी, वहीं दूसरी तरफ प्रकृति की डेस्क के ठीक सामने कार्तिक सिंघानिया का कैबिन था। और कैबिन के अंदर से बाहर का सब कुछ दिखता था, पर बाहर से अंदर का कुछ भी नहीं। करण प्रकृति को बहुत पसंद करता था और हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था, जिसे देख प्रकृति भी खुश हो जाती थी। कहीं ना कहीं प्रकृति भी करण को पसंद करने लगी थी, पर वो ये बात खुद ही नहीं मान रही थी कि वो करण को पसंद करने लगी है। एक दिन दोपहर के खाने के बाद सब अलसाए हुए काम में खोए हुए थे कि ऑफिस के ग्रुप में आए एक मैसेज ने सबकी नींद एक पल में गायब कर दी। शिखा ग्रुप का मैसेज देखा? प्रगति ने शिखा को हिलाते हुए कहा। नहीं यार, क्या है? तू ही बोल, मैंने फ़ोन चार्ज पर लगा रखा है। अरे तू ग्रुप का मैसेज तो पढ़, तेरी नींद अपने आप ही गायब हो जाएगी। क्या है शिखा, तू ही बता दे। अब मैं फ़ोन उठाऊं, उसे चार्ज से निकालूं और फिर उसे चालू करूं? नहीं यार, रुक देखती हूँ। करण ये देख, प्रकृति ने ग्रुप का मैसेज पढ़ने के बाद करण को मैसेज दिखाते हुए कहा। क्या सच में? ये कब हुआ? और दिखा तो मैसेज किसने किया है? ग्रुप में मैसेज कार्तिक सिंघानिया की सेक्रेटरी मलिका ने किया था। इसी महीने की 25 तारीख को कार्तिक सिंघानिया और नताशा चोपड़ा की शादी है। बेचारी नताशा, उसके तो करम ही फूटे जो ऐसा लाइफ पार्टनर मिल रहा है। न जाने क्या मजबूरी रही होगी उसकी। देवा रे देवा। क्या यार प्रकृति, तू भी ना। अरे नताशा मैम बहुत अच्छी हैं। नताशा मैम की लव मैरिज है। 2 महीने पहले दोनों की सगाई हुई है। क्या लव मैरिज? क्या दिखा नताशा को इस खड़ूस में? करण और प्रकृति बात ही कर रहे थे कि कार्तिक सिंघानिया की सेक्रेटरी ने सभी को मीटिंग रूम में चलने को कहा। न जाने क्या हुआ है, यूं अचानक मीटिंग। सभी बातें करते करते सभी मीटिंग रूम में जा पहुँचे। मलिका मैम, यूं अचानक मीटिंग, समथिंग सीरियस? अखिल ने मलिका से पूछा। अखिल कुछ समय पहले पूरी टीम हैंडल किया करता था, पर कुछ कारणों से उसने टीम हैंडल करना छोड़ दिया। तब से कोई भी अब टीम हैंडल के लिए आगे नहीं आया। नो अखिल, इतना सीरियस नहीं है।
बाकी कार्तिक सर के आने के बाद पता चल जाएगा। तकरीबन 5 मिनट बाद मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और काले रंग के सूट में आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए कार्तिक सिंघानिया मीटिंग रूम में दाखिल हुआ और कार्तिक को देखते ही सब शांत हो गए। कार्तिक की मीटिंग रूम में आते ही सब खड़े हुए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गाइस प्लीज़ सीट। और कार्तिक सिंघानिया ने अपना चश्मा उतारा। प्रकृति आज पहली बार कार्तिक को बिना चश्मे के देख रही थी। कार्तिक की भूरी भूरी आंखें जैसे कोई गहरा तालाब हो, जिसे कोई एक बार देखे तो डूब ही जाए। प्रकृति भी आज कार्तिक की आंखों में देखते देखते बस डूब ही गई थी। न जाने प्रकृति को आज क्या हुआ था जो कार्तिक को देखते ही रह गई। प्रकृति को आज कार्तिक को देखकर जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो तो बस कार्तिक की आंखों में डूब गई थी। प्रकृति कार्तिक की दाहिनी तरफ ही बैठी। उसे जरा भी होश नहीं था कि कार्तिक मीटिंग में क्या बोल रहा है। तालियों के शोर से प्रकृति का ध्यान टूटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस। आई होप नेक्स्ट मंथ भी हम ऐसे ही काम करेंगे और जल्दी ही हमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। सो ऑल द बेस्ट एंड कैरी ऑन योर वर्क। सभी अपनी जगह से उठे। प्रकृति भी जैसे उठने को हुई कि उसका दुपट्टा नीचे फंस गया। दुपट्टे के साथ साथ उसकी एक बाँह थोड़ी सी फट गई। प्रकृति के ये हाल देख शिखा तुरंत उसके पास आई और उसका दुपट्टा ठीक करने लगी। एक पल को प्रकृति सहम गई, पर अगले ही पल उसने गौर किया तो पाया कि उसका दुपट्टा किसी कील में नहीं बल्कि कार्तिक सिंघानिया के पैरों के नीचे दबा था। कार्तिक को जरा भी एहसास नहीं था कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ है। वो तो अपने लैपटॉप में घुसा था। गुस्से भरी आवाज़ में प्रकृति ने कहा, कार्तिक सर प्लीज़ अपना पैर हटाइए। कार्तिक इतना व्यस्त था कि अपने लैपटॉप में कि उसे प्रकृति की आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ी। कार्तिक के न सुनने पर प्रकृति ने डेस्क पर जोर से हाथ मारते हुए कहा, कार्तिक सर अपना पैर हटाइए। कार्तिक ने नज़रें उठाकर देखा तो पाया कि प्रकृति की आंखों में आंसू और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? आपको नहीं पता कि क्या हुआ और मैंने आपसे क्या कहा? लिसन, साफ साफ कहो क्या बात है। प्रकृति ने अपनी फटी हुई बाजू दिखाते हुए नीचे की तरफ इशारा किया, जहाँ कार्तिक के जूते के नीचे प्रकृति का दुपट्टा दबा हुआ था। ओह आई एम सो सॉरी। इतना बोल कार्तिक ने अपना पैर प्रकृति के दुपट्टे से हटाया और किसी को फ़ोन लगाने लगा। बस सॉरी सर, आपको इतना ही कहना है? तो बोलो मुझे क्या कहना चाहिए और टेल मी। मौके की नज़ाकत देखते हुए शिखा प्रकृति को कैबिन के बाहर बाथरूम में ले गई। प्रकृति देख, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ और मुझे पता है कार्तिक सर ने जानबूझकर नहीं किया होगा और मैं सर की साइड नहीं ले रही हूँ। पर शिखा देखा तूने, उन्होंने ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ सबके सामने मेरे कपड़े और वो ऐसा बोल रहे हैं। शिखा और प्रकृति बात कर ही रहे थे कि इतने में प्रकृति बाथरूम में दाखिल हुई। प्रकृति तू ठीक है ना? प्रकृति ने बस हाँ में सिर हिलाया। प्रकृति ये ले और जा कपड़े बदल ले। ये क्या है? किसने दिया है? मल्लिका मैम ने मुझे दिया है प्रकृति को देने के लिए। देखा प्रकृति, तू बोल रही थी कि कार्तिक सर को कोई फर्क नहीं पड़ा। शिखा ने कपड़े प्रकृति को देते हुए कहा, पर ये तो मल्लिका मैम ने दिया है। तो तू प्रकृति बोल ही रही थी कि। प्रगति ने बीच में ही कहा, कार्तिक सर ने ही मल्लिका मैम से कहा था। अच्छा, अब सब छोड़ और चेंज करके बाहर चल। चाय पीने जाना है यार, सर दर्द कर रहा है बहुत। प्रकृति, जो अभी तक कार्तिक को इतना बुरा समझ रही थी, उसे लग रहा था कि कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी गलत थी मैं। प्रकृति ने शिखा के हाथ से कपड़े लिए और चेंज करने के लिए अंदर चली गई। शिखा तू रुक, मैं जाती हूँ, तू प्रकृति के साथ ही आना। इतना बोल प्रगति बाथरूम से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद प्रकृति चेंज करके बाहर आई। चलो शिखा चलते हैं। शिखा ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे प्रकृति को देखकर। प्रकृति ये, हाँ ये ठीक है, चलो बाहर काम नहीं करना है क्या आज, और चाय भी तो पीने जाना है, तो चलो। प्रकृति और शिखा बाथरूम से बाहर अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गईं। प्रकृति को देख शिखा इसीलिए थोड़ी अचंभित रह गई थी क्योंकि उसने कार्तिक सिंघानिया की दी हुई ड्रेस नहीं पहनी थी। प्रकृति ने अपने कपड़े नहीं बदले, उसने उसी फटे हुए कपड़े को पिन लगाकर पहने रखा। प्रकृति डेस्क पर आकर जैसे ही बैठी ही थी कि प्रकृति ने उससे कहा,
ये क्या प्रकृति, तूने अभी तक यही पहना है? और जो मैंने तुझे दिया था वो ड्रेस कहाँ है? नहीं प्रगति, मैं इसी कपड़े में ठीक हूँ। जिसे लड़कियों की इज्जत करना नहीं आता है, उसके लाए हुए कपड़े मैं नहीं ले सकती हूँ। सॉरी। इतनी बोल प्रकृति अपना काम करने लगी। ऑफिस में सभी लोग को लग रहा था कि प्रकृति में कितना घमंड है कि कार्तिक के कपड़े देने के बावजूद भी उसी फटे हुए कपड़े में है। एक तरफ जहाँ पूरा ऑफिस प्रकृति के बारे में ये राय बना रहा था, वहीं दूसरी तरफ करण को बस इस बात का बुरा लग रहा था कि लोग प्रकृति के बारे में क्या बोले जा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। करण डेस्क पर आया तो देखा कि प्रकृति काम कर रही है। अपनी डेस्क पर बैठते ही करण प्रकृति की तरफ मुड़ा। प्रकृति, तुम ठीक हो? हाँ करण, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? प्रकृति ने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। प्रकृति की आंखों में गुस्सा और दर्द करण को अभी भी दिखाई दे रहा था। हाँ बोल। करण ने प्रकृति के हाथ पर अपना हाथ रखा और मुंह नीचे कर लिया। करण का स्पर्श पाते ही प्रकृति की आंखों से आंसू बह निकले और ये सब कार्तिक सिंघानिया अपने कैबिन में बैठे बैठे देख रहा था। अच्छा, तो यहाँ काम के साथ साथ हमदर्दी भी दी जाती है। क्या बात है मिस प्रकृति सिंह, बहुत खूब। आज तक किसी ने मेरी बात नहीं टाली और तुमने तो मेरे मुंह पर जैसे तमाचा ही मार दिया है। वेल डन प्रकृति सिंह। इतना बोल कार्तिक अकेले ही कैबिन में तालियां बजा बजा कर हंस रहा था। मैं ठीक हूँ करण, मुझे बहुत काम है प्लीज़। हाँ सॉरी। इतना बोल करण बाथरूम चला गया और प्रकृति उसे जाते हुए देख रही थी और प्रकृति को कार्तिक सिंघानिया। दूसरे दिन ऑफिस आते आते प्रकृति को थोड़ी देर हो गई थी। ऑफिस के गेट पर पहुँचते पहुँचते प्रकृति किसी से टकरा गई और प्रकृति गिरने ही वाली थी कि उस शख्स ने उसे पकड़ लिया। प्रकृति ने आंखें खोली तो देखा कि वो किसी और से नहीं बल्कि कार्तिक सिंघानिया से ही टकराई है, जिसने उसे पकड़ रखा है। जहाँ तक मुझे याद है, तुम कभी किसी की हेल्प नहीं लेती हो ना मिस, जो भी तुम्हारा नाम है। नहीं कार्तिक सर, मुझे किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ या नहीं बोलो? हाँ, आपकी हेल्प से बेहतर मैं गिरना पसंद करूँगी। प्रकृति ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि कार्तिक ने उसका हाथ छोड़ दिया और प्रकृति ज़मीन पर ही गिर गई। प्रकृति का हाथ छोड़ कार्तिक वहाँ से चला गया और प्रकृति उसे जाते हुए देख गुस्से में आग बबूला हो रही है। मैडम आइए, करण ने प्रकृति को हाथ देते हुए कहा। प्रकृति करण का हाथ पकड़कर उठ तो गई थी, पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। करण प्रकृति को सहारा देकर डेस्क तक ले गया और मेडिकल रूम से फ़ोन करके मेडिकल किट मंगवाई। स्प्रे कर करण ने गर्म पट्टी प्रकृति के पैरों में बांध दी। देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा दर्द लगे तो तुम घर चली जाना, ठीक है? हाँ सर जी, प्रकृति ने अच्छे से बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा। झांसी की रानी छोटी सी बच्ची भी है? मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। इतना बोल दोनों हंसने लगे और उन्हें देख कार्तिक भी तीखी हंसी हंस रहा था। थोड़ी देर बाद पता चला कि करण की जगह बदल दी गई है। जगह के साथ साथ डिपार्टमेंट भी बदल दिया गया है। अचानक हुए इस बदलाव से सभी हैरान थे कि क्या हुआ है। थोड़ी देर तक तो प्रकृति भी हैरान थी, पर उसे जल्दी ही सब समझ आ गया था कि ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। मिस्टर कार्तिक सिंघानिया, वेरी स्मार्ट। तुम मुझे तो चुप करा नहीं पाए, इसीलिए करण को ही मुझसे दूर करने का प्लान किया है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, प्रकृति और कार्तिक के बीच कुछ ना कुछ अनबन होती ही रही। करण ने प्रभात इंटरप्राइजेज में आज 3 साल पूरे किए थे। प्रकृति अपने काम में मगन ही थी कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। प्रकृति जैसे ही पीछे मुड़ी तो बस देखती ही रह गई, क्योंकि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि करण खड़ा था। आज पहली बार प्रकृति करण को फॉर्मल में देख रही थी। भूरे रंग की शर्ट में करण को देख प्रकृति बस देखते ही रह गई। उसका दिल आज कुछ अलग ही शोर कर रहा था। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम आज, प्रकृति ने उसमें खोए खोए ही कहा। क्या सच में? मुझे तो लगा कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। करण की बात सुन प्रकृति जैसे होश में आई और शर्म से अपनी आंखें नीचे कर लीं। प्रकृति को यह एहसास हो गया था कि उसने कुछ अजीब किया है। करण प्रकृति की बगल की कुर्सी पर बैठ गया। सच कहा तूने, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं? हाँ बोला तो मैंने, कितनी बार तारीफ सुनना है तुझे? तेरे मुँह से जितनी बार भी सुनूं कम ही है।
करण की बात सुन प्रकृति मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ी। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे मिस्टर करण सिंह? मैं कुछ नहीं कह रहा था। कह तो आप रही थी मिस प्रकृति सिंह, अपने मुंह से मेरी तारीफ। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि कार्तिक सिंघानिया की तेज तर्रार आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटा। हमारे ग्रुप में 3 साल पूरे करने के लिए मुबारक हो मिस्टर करण। थैंक यू सो मच सर, करण ने कार्तिक से हाथ मिलाते हुए कहा और कार्तिक ने करण को अपने साथ चलने को कहा। प्रकृति को बाय बोलकर करण कार्तिक के साथ चल दिया। करण को 3 साल पूरे होने की खुशी में उसे टाई और अचीवमेंट सर्टिफिकेट और कुछ उपहार दिए गए। कुछ दिनों बाद आज वो दिन आ गया जिस दिन कार्तिक सिंघानिया और नताशा की शादी होनी थी। सभी अपने बॉस की शादी में जाने के लिए अपनी अपनी ही तैयारी में लगे थे। प्रकृति मुंह बनाए हुए सभी के उत्साह को देख रही थी। प्रकृति तू क्या पहन रही है? शिखा और प्रकृति दोनों ने साथ में कहा और हंसने लगी। मैं? पता नहीं, सोचा नहीं है। पहन लूँगी कुछ भी, उसमें क्या है? अरे कार्तिक सर की शादी है, कुछ भी क्या पहन लेगी, अच्छा सा ही कुछ पहनना पड़ेगा। और सुन, तू ना मेरे साथ शॉपिंग पर चल। शिखा की सगाई के लिए भी साथ में शॉपिंग कर लेंगे। क्या सच में? डेट कब फाइनल हुआ है शिखा? तुमने बताया ही नहीं। कल ही डेट फाइनल किया है, अगले महीने की 16 को ही है। मैं तो कहती हूँ प्रकृति, कार्तिक सर की शादी में मस्त तैयार होकर जाते हैं। क्या पता तुझे और मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग मिल जाए। क्या प्रकृति, तू भी ना कुछ भी बोलती है। प्रकृति ने प्रगति को हाथ मारते हुए कहा। क्या प्रगति, तू भी कुछ भी बोलती है। प्रकृति को प्रिंस चार्मिंग की क्या ज़रूरत है। शिखा के ये बोलते ही प्रगति और प्रकृति दोनों उसकी ओर देखने लगीं। क्यों, तू कहना क्या चाहती है शिखा? मतलब यह कि प्रकृति को उसका प्रिंस तो पहले ही मिल गया है। क्या? क्या बोल रही है? और प्रकृति, तूने मुझे बताया भी नहीं। अरे क्या शिखा, कुछ भी बोलती है तू। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। पर प्रकृति, शिखा ने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। हाँ हाँ बोल। प्रगति के बोलते ही प्रकृति ने अपना मुंह अपनी हथेलियों में छुपा लिया। ओह क्या बात है, मैडम की शक्ल तो देखो, कैसे शर्म से लाल हो गई है। प्रकृति ने अपने चेहरे से हाथ हटाया तो देखा कि ठीक उसके सामने थोड़ी दूर पर खड़ा करण उसे ही देख रहा था। पर शिखा, मुझे भी तो कोई बताओ यार, कौन है वो जिसने प्रकृति के दिल को चुराया है। शिखा ने प्रकृति को इशारे से बताते हुए कहा। सामने देख अपने, आप पता चल जाएगा। ओह करण और प्रकृति, सो क्यूट यार। प्रकृति ने इतनी जोर से कहा कि बेचारी प्रकृति, जो अभी तक करण में खोई थी, होश में आ गई। चुप ना प्रकृति, तुम दोनों चुप करो। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं। चलो काम करो, अब नहीं तो वो खड़ूस आ जाएगा। प्रगति, शिखा और प्रकृति तीनों ने कार्तिक की शादी में साथ जाने का प्लान किया था और आगे जाकर उन्हें अनु और करण ज्वाइन करने वाले थे। प्रगति और शिखा तो मिल गई थी, पर प्रकृति अभी तक नहीं आई थी। प्रकृति का फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था और किसी ने उसका घर भी नहीं देखा था कि वो उसके घर पर जाकर पता कराएं कि प्रकृति कहाँ है। प्रकृति को सीधा हाल में मिलने का मैसेज कर प्रकृति और शिखा आगे निकल गईं। प्रकृति कहाँ है? वो तो तुम दोनों के साथ आ रही थी ना? हाँ करण, वो साथ ही आने वाली थी। पर पर हम कब से उसका इंतज़ार कर रहे थे और वो आई ही नहीं, और उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा है। इसलिए मैंने उसे मैसेज कर दिया है कि वो सीधा हाल में ही आ जाए। करण ने भी कई बार प्रकृति को फ़ोन मिलाया, पर उसका भी फ़ोन नहीं मिला। प्रकृति कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? करण मन ही मन प्रार्थनाएं किए जा रहा था। लगभग सभी हॉल में पहुंच चुके थे। बस इंतजार था तो दूल्हा और दुल्हन का, और साथ ही साथ प्रकृति का, जो बिना बताए ही न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बहुत ही जोरों शोरों के साथ दूल्हे ने एंट्री की। आज कार्तिक सिंघानिया के चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही खुशी झलक रही थी। उसे इतना खुश आज तक किसी ने नहीं देखा था। और दूसरी तरफ सुनहरे रंग का जोड़ा और लंबा सा घूंघट लिए, जिस पर कार्तिक की दुल्हनिया लिखा हुआ था, दुल्हन की एंट्री हुई। दूल्हा और दुल्हन का स्वागत बड़े ही जोरों शोरों से हुआ। यार शिखा, मुझे लगा था नताशा मैम इतनी मॉडर्न है, पर इतना लंबा घूंघट, मुझे लगा वो जितनी हॉट है
उनकी एंट्री भी उतनी ही हॉट होगी। प्रगति, तुझे क्या करना है? नताशा कुछ भी पहने, मुझे तो टेंशन अपनी प्रकृति की है। यार, अभी भी उसका फ़ोन बंद आ रहा है। शादी संपन्न हुई पर दुल्हन ने घूंघट नहीं उठाया। पर लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो रिसेप्शन में सभी को दुल्हन दिखने ही वाली थी। एक तरफ शादी खत्म हो, सब रिसेप्शन की तैयारियां कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रकृति, जिसका अभी तक कुछ अता पता नहीं था। रिसेप्शन के लिए दुल्हन और दूल्हे दोनों के लिए रोज़ गोल्ड कलर की ड्रेस को तय किया गया था। हाथों में हाथ डाले कार्तिक और नताशा स्टेज पर पहुंचे, और नताशा ने अभी तक घूंघट नहीं हटाया था। थोड़ी देर बाद कार्तिक की मामी गौतमी जी ने रिसेप्शन की शुरुआत की। आज से हमारा लड्डू अब तुम्हारा हुआ नताशा बेटी। इतना कह उन्होंने नताशा का घूंघट उठाया तो एक पल को उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गिफ्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मामी जी, हमें तो आपका आशीर्वाद ही मिल जाए वही काफ़ी है। मिसेस सिंघानिया, पैर छुओ अपनी मामी सास की। कार्तिक और उसकी दुल्हन ने गौतमी जी के पैर छुए। बस बस, सदा खुश रहो, जीते रहो। इतना बोल गौतमी जी स्टेज से नीचे आ गईं, और फाइनली कार्तिक सिंघानिया की दुल्हन मिसेस सिंघानिया की सूरत सभी के सामने थी, जिसे देख सभी की आंखें आश्चर्य से भर गईं। किसी को विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि यह है कार्तिक की वाइफ। एक तरफ जहाँ लोग कार्तिक की वाइफ की सूरत देख आश्चर्य से भर गए थे, वहीं दूसरी तरफ करण प्रकृति की चिंता में खोया हुआ था। करण की नज़रें बस दरवाजे पर ही टिकी थीं। अंदर क्या चल रहा है करण को कुछ खबर नहीं थी। करण, जल्दी चल, अंदर देख, अंदर क्या चल रहा है। प्रगति भागते हुए करण के पास आई। क्या हुआ प्रगति तुझे, और तू इतने टेंशन में क्यों है? तू चल पहले अंदर, तुझे सब पता चल जाएगा। करण प्रगति के साथ अंदर आया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्टेज पर नताशा नहीं बल्कि प्रकृति थी, कार्तिक के दुल्हन के रूप में। एक शाम में ऐसा क्या हुआ था कि प्रकृति, जो करण से प्यार करती थी, उसे अपने बॉस कार्तिक सिंघानिया से शादी करनी पड़ी, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, या कहें तो नफरत करती थी।